अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी होमगार्ड की तैयारी तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के ये 50 सवाल आपके सिलेक्शन में सीधा रोल निभाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे होमगार्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आज के ये प्रश्न तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित या लागू किया गया था, बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1965। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। क्या? 1963। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का अधिनियम जो आया था वो 1963 में आया था। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सैन्य बल तैयार करना, ऑप्शन बी है नागरिक सुरक्षा व पुलिस सहायता हेतु स्वयंसेवी बल गठित करना, ऑप्शन सी है स्थायी सरकारी नौकरी देना, ऑप्शन डी है निजी सुरक्षा प्रदान करना। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? नागरिक सुरक्षा व पुलिस सहायता हेतु स्वयंसेवी बल गठित करना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 3 है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवक की नियुक्ति किस प्राधिकारी द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए दिया है जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन सी है निर्धारित कमांडेंट या प्राधिकृत अधिकारी, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? निर्धारित कमांडेंट या प्राधिकृत अधिकारी जो होता है वो होमगार्ड स्वयंसेवक की नियुक्ति करता है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 4 है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवक की सेवा प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए दिया है स्थायी सरकारी सेवा, ऑप्शन बी है संविदा सेवा, ऑप्शन सी है स्वैच्छिक अंशकालिक सेवा, ऑप्शन डी है सैन्य सेवा। तो होमगार्ड स्वयंसेवक की जो सेवा की प्रकृति है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्वैच्छिक अंशकालिक सेवा। स्वैच्छिक अंशकालिक सेवा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 5 है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवक को बुलाए जाने पर सेवा देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वैकल्पिक, ऑप्शन बी है अनिवार्य, ऑप्शन सी है केवल युद्ध काल में, ऑप्शन डी है केवल लिखित आदेश पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, अनिवार्य। होमगार्ड के लिए जो सेवा देना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 6 है हमारा। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान विधिक स्थिति किसके समान मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है निजी नागरिक, ऑप्शन बी है लोक सेवक, ऑप्शन सी है सैनिक, ऑप्शन डी है संविदा कर्मचारी। तो होमगार्ड जो लोग ड्यूटी करते हैं तो उस टाइम उनके लिए क्या माना जाता है, ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी लोक सेवक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि होमगार्ड जो ड्यूटी के दौरान लोक सेवक के रूप में माने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट के रूप में माने जाते हैं। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारा, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर होमगार्ड स्वयंसेवक पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऑप्शन बी चेतावनी दी जाती है, ऑप्शन सी दंड या निलंबन या हटाना प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी केवल जुर्माना लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दंड, निलंबन या हटाना इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। दंड, निलंबन या हटाना ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 है, होमगार्ड को प्रशिक्षण देना किसका दायित्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी निजी संस्था। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या? राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी। कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ
कि होमगार्ड को प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ही इसकी भर्ती करती है। देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 9 है। होमगार्ड की सेवा अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष, ऑप्शन डी है आजीवन। तो 5 वर्ष इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। होमगार्ड की जो सेवा अवधि है वो सामान्यतः कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 10 है हमारा। होमगार्ड स्वयंसेवक को दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी मानदेय भत्ता, ऑप्शन डी ग्रेड पे। तो होमगार्ड को जो वेतन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्या? मानदेय भत्ता। क्या चीज़? मानदेय भत्ता। होमगार्ड को जो वेतन दिया जाता है वो मानदेय भत्ता कहलाता है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 11 है। होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च राज्य स्तरीय पद क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है महानिरीक्षक, ऑप्शन बी महानिदेशक, ऑप्शन सी कमांडेंट, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक। तो ऑप्शन नंबर बी महानिदेशक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्थात होमगार्ड संगठन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है राज्य स्तर पर वो महानिदेशक कहलाता है। होमगार्ड महानिदेशक। ठीक है। देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 12 है। होमगार्ड की वर्दी धारण करना क्या है? एक वैकल्पिक है, एक ड्यूटी के समय अनिवार्य है, एक केवल परेड में, या कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी ड्यूटी के समय अनिवार्य होता है। तो होमगार्ड की जो वर्दी होती है वो ड्यूटी के समय पहनना अनिवार्य होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। होमगार्ड स्वयंसेवक को शस्त्र प्रयोग की अनुमति कब होती है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी केवल अधिकृत आदेश पर, ऑप्शन सी स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन डी केवल प्रशिक्षण में। तो होमगार्ड के लिए सशस्त्र की प्रयोग की अनुमति कब मिलती है? ऑप्शन नंबर बी केवल अधिकृत आदेश पर। जब किसी उच्चाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है तभी होमगार्ड अपने सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 14 है हमारा। होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, ऑप्शन बी कमांडेंट अधिकृत अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्यायालय। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा। क्या? कमांडेंट अधिकृत अधिकारी। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? कमांडेंट अधिकृत अधिकारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या हमारा 15 है। होमगार्ड स्वयंसेवक का इस्तीफा क्या होता है? एक मौखिक मान्य होता है, या लिखित स्वीकृति आवश्यक होती है, या तुरंत प्रभाव से हो जाता है, या अनिवार्य सेवा होती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी लिखित स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जब होमगार्ड को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो रिटर्न में लिखना अनिवार्य होता है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 16 है। होमगार्ड बल का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग इसके लिए। परीक्षा की दृष्टि से प्रबल संभावना इसकी आने की। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव ड्यूटी, ऑप्शन सी है कानून व्यवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो होमगार्ड बल का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है बताएंगे आप लोग। तो होमगार्ड बल का उपयोग तीनों परिस्थितियों में किया जाता है, प्राकृतिक आपदा में भी, चुनाव की ड्यूटी के दौरान भी, एक कानून व्यवस्था में भी। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना क्या है? ऑप्शन ए अपराध नहीं है, ऑप्शन बी दंडनीय अपराध है, ऑप्शन सी केवल चेतावनी, ऑप्शन डी प्रशासनिक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, दंडनीय अपराध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 18 है। होमगार्ड को हटाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए किसी भी अधिकारी को, ऑप्शन बी केवल अधिकृत अधिकारी को, ऑप्शन सी जनता को, ऑप्शन डी न्यायालय को। तो बताइए अपने हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, केवल अधिकृत अधिकारी को। तो होमगार्ड को जो हटाने का अधिकार होता है वो उसके उच्च अधिकारी को होता है, उसके सीनियर के लिए होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 19 है हमारा। होमगार्ड स्वयंसेवक पर लागू सेवा शर्तें निर्धारित करती हैं। कौन कौन करती हैं? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का, राज्य सरकार। राज्य सरकार ही होमगार्ड के लिए भर्ती करती है, तो उन पर ज़्यादातर जो नियम होते हैं वो राज्य सरकार ही लेती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 20 है। क्या होमगार्ड स्वयंसेवक को पहचान पत्र प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी केवल प्रशिक्षण में, ऑप्शन डी परेड में। तो जो उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको लेकर ये प्रश्न है। तो होमगार्ड के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है या नहीं, बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, हाँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या हमारा 21 है। 21 प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में की गई थी? ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान, ऑप्शन बी भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान, ऑप्शन सी विभाजन के आंतरिक अव्यवस्था के लिए, ऑप्शन डी कारगिल युद्ध में। तो बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या विभाजन के आंतरिक अव्यवस्था के दौरान। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 22 है। होमगार्ड को विधिक आधार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861, ऑप्शन बी राज्य होमगार्ड अधिनियम संबंधित राज्य, ऑप्शन डी सेना अधिनियम 1950। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य होमगार्ड अधिनियम, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या हमारा 23 है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश गृह विभाग, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश गृह विभाग। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, आप लोग स्टार मार्क करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 24 क्वेश्चन है। होमगार्ड का उपयोग किस प्रकार की आपदा में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो होमगार्ड का उपयोग किस प्रकार की आपदा में किया जाता है, बताएंगे आप लोग। इनका उपयोग बाढ़ की परिस्थिति में भी किया जाता है, भूकंप की स्थिति में भी और आग की स्थिति में भी। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ उपरोक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड को शांति व्यवस्था बनाए रखने में किसकी सहायता करनी होती है? ऑप्शन ए दिया है सेना, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन, ऑप्शन डी है संसद। तो होमगार्ड को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता करनी होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 26 है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति सामान्यतः कितने वर्ष की आयु के बीच की जाती है? ऑप्शन ए है 18 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 से 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 से 55 वर्ष। तो होमगार्ड की जो नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 18 से 45 वर्ष। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 27 है। क्या कह रहा है प्रश्न, होमगार्ड का प्रशिक्षण किस प्रकार के संस्थान में कराया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। इस प्रश्न को आने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए दिया है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ऑप्शन बी है सैन्य अकेडमी, ऑप्शन सी है निजी संस्थान, ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए पुलिस प्रशासन
विद्यालय इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या तात्पर्य हुआ, होमगार्ड का जो प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 28 प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए जिला अधिकारी, ऑप्शन बी जिला कमांडेंट, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन डी तहसीलदार। तो उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड होते हैं उनके जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन नंबर बी जिला कमांडेंट इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29, होमगार्ड का मुख्य दायित्व चुनाव के समय क्या होता है। ऑप्शन ए मतगणना करना, ऑप्शन बी मतदान कराना, ऑप्शन सी सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन डी प्रत्याशी बनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो होमगार्ड का मुख्य दायित्व चुनाव के समय में क्या होता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। क्या, सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना ही चुनाव के दौरान होमगार्ड के लोगों का मुख्य तात्पर्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, होमगार्ड को मानदेय किस आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन ए मासिक वेतन, ऑप्शन बी वार्षिक वेतन, ऑप्शन सी ड्यूटी दिवस के अनुसार, ऑप्शन डी कोई भुगतान नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, होमगार्ड को जो मानदेय दिया जाता है वो ड्यूटी दिवस के अनुसार दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ जितनी ड्यूटी होंगी महीने में उतनी ही ड्यूटी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी मिलती है, या जो मानदेय वेतन मिलता है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का 31 है, होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है अर्धसैनिक बल, ऑप्शन बी है सहायक नागरिक बल, ऑप्शन सी है सैन्य बल, ऑप्शन डी है गुप्तचर बल। तो होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सहायक नागरिक बल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आने की प्रबल संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना के समय यूपी के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिया है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है संपूर्णानंद। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का 33 है, होमगार्ड स्वयं सेवक का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था में किस प्रकार का कार्य करना होता है। ऑप्शन ए नेतृत्व करना, ऑप्शन बी निर्णय लेना, ऑप्शन सी सहयोग एवं समर्थन देना, ऑप्शन डी न्याय करना। तो ऑप्शन नंबर सी सहयोग एवं समर्थन करना ही होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 34, होमगार्ड का संबंध किस प्रकार की सुरक्षा से अधिक है। ऑप्शन ए बाहरी सुरक्षा, ऑप्शन बी आंतरिक सुरक्षा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन डी समुद्री सुरक्षा। तो होमगार्ड का जो संबंध होता है वो आंतरिक सुरक्षा से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 35 है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के शीर्ष पद को क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के शीर्ष पद को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए महानिदेशक, ऑप्शन बी कमांडेंट जनरल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी महानिरीक्षक। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लैंग्वेज घुमाकर पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का जो होमगार्ड होता है उनकी जो शीर्ष पद होता है उसके लिए कहा जाता है कमांडेंट जनरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, होमगार्ड को किस परिस्थिति में ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य दिया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य दिनों में, ऑप्शन बी त्योहार एवं विशेष आयोजनों में,
ऑप्शन सी केवल रात में, ऑप्शन नंबर डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो होमगार्ड को जो ट्रैफिक का जो कार्य दिया जाता है ट्रैफिक नियंत्रण कराने के लिए, वो त्योहारों एवं विशेष आयोजनों के दौरान दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 37 है। होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे आप लोग। इस प्रश्न को आने की प्रबल संभावना है। तो ऑप्शन ए दिया है सेना को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन बी है नागरिकों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है प्रशासन को आपातकालीन सहयोग देना, ऑप्शन डी है निजी सुरक्षा देना। तो होमगार्डों का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो प्रशासन को आपातकालीन सहयोग देना होता है। ठीक है, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाना ही या प्रशासन की मदद करना ही होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवक किस शपथ के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया है संविधान के प्रति निष्ठा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठा, ऑप्शन सी है सेना प्रमुख के प्रति निष्ठा, ऑप्शन डी है न्यायाधीश के प्रति निष्ठा। तो होमगार्डों का जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके प्रति दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के प्रति जो निष्ठा दिखाई जाती है उसकी संविधान की शपथ होमगार्ड के लिए दिलाई जाती है। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 39 प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है ये वाला, तो आएगा ही आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। 3 दिन पेपर होगा, किसी न किसी दिन या किसी न किसी शिफ्ट में ये पेपर आना ही आना, ये वाला सवाल आना ही आना है। ठीक है, रट के जाएंगे आप लोग। तो होमगार्ड का मुख्यालय बताएंगे आप लोग कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिया है प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। कहाँ पर है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न 40 है। होमगार्ड की ड्यूटी सामान्यतः किसके आदेश पर लगाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी जिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी शिक्षक। तो होमगार्ड की ड्यूटी किसके आदेश पर लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी या पुलिस प्रशासन। जिलाधिकारी या पुलिस प्रशासन होमगार्ड के लिए आदेश देते हैं, उसके उपरांत ही होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न 41। होमगार्ड की भूमिका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस रूप में होती है? ऑप्शन ए प्रमुख निर्णयकर्ता, ऑप्शन बी राहत एवं बचाव सहयोगी, ऑप्शन सी न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन डी मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी राहत एवं बचाव सहयोगी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड को किस प्रकार का अनुशासन पालन करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए सैन्य अनुशासन, ऑप्शन बी प्रशासनिक अनुशासन, ऑप्शन सी नागरिक एवं अर्धसैनिक अनुशासन, ऑप्शन डी कोई अनुशासन नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी नागरिक एवं अर्धसैनिक अनुशासन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 43 है। होमगार्ड का उपयोग किन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किया जाता है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है गणतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी है कुंभ मेला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो होमगार्ड का जो उपयोग जो किया जाता है गणतंत्र दिवस होता है तब भी किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी, कुंभ मेला में भी। तो कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न 44 प्रश्न क्या कह रहा है। होमगार्ड की सेवा की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए पूर्णकालिक स्थायी, ऑप्शन बी अंशकालिक स्वैच्छिक, ऑप्शन सी है निजी संविदा, ऑप्शन डी है सैन्य भर्ती। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका टेस्ट करने के लिए डाला गया है। तो होमगार्ड की जो सेवा की प्रकृति है ऑप्शन नंबर बी अंशकालिक और स्वैच्छिक है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पहले भी आ चुका है और यहाँ पर भी, इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न
45 प्रश्न है हमारा। होमगार्ड का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है केंद्रीकृत, ऑप्शन बी है राज्य आधारित, ऑप्शन सी है निजी नियंत्रण, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय। तो होमगार्ड का जो संगठनात्मक ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है बताएंगे आप लोग। वो होता है हमारा राज्य आधारित। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।